मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस समय बज गए हैं शाम के 6। तो चलिए मैं खुद बनाने चल रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए गैस चढ़ा दिया मैंने, ये देखिए, और चढ़ा दिया इस पर पैन। अब देखिए इसमें हम डालेंगे देसी, ये देखिए घी डाल दिया है। अब घी के साथ ही साथ इसमें हम देखिए डाल देते हैं जीरा। ये देखिए जीरा भी डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा तड़क जाए तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आज मेरा सोमवार का फास्ट है। तो मैं थोड़ा 6 बज गया है, तो इसलिए थोड़ा साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना का नमकीन, आप जो भी बोले उसको, मैं वही बनाने की सोच रही थी। तो अगर आप फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें राई का भी तड़का दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये फास्ट का है इसलिए मैंने जीरा तड़काया है, राई नहीं डाला है। तो ये देखिए अब जीरा मेरा गर्म हो रहा है। और ये देखिए ये मैंने इसमें 2 आलू उबली हुई पतली पतली काट ली है, इसको भी मैं जीरा के साथ ही फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा इसका ये जो कच्चापन है ये निकल जाएगा। कच्ची तो नहीं है उबली, लेकिन थोड़ा भून देंगे ना तो फ्राई की भी सोंधी सोंधी महक आने लगेगी। तो इसको मैं इसमें देर तक फ्राई करूँगी, थोड़ा सा लाल आ जाए तो अच्छा लगेगा। ये ऐसे तो आप देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। अरे आप सभी लोग इसको तो बनाते ही होंगे, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि हम बना रहे हैं तो आपको शेयर कर दें। और कुछ कमी रह जाए तो आप बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। ये इधर भून रहा है और इधर मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ये साबूदाना है, इसको मैंने 2 पानी से धुल के ऐसे ही रख दिया था। 2 पानी से धुलने के बाद इसको ढक के रख दिया था, और करीब ये प्रोसेस मैंने किया है 2:30 बजे करीब। तो अब बज गया 6, यानी 3-4 घंटे में ये इसकी स्थिति ये हो गई। आप देखिए बिल्कुल मोती सा खिला खिला निकला हुआ है ये। तो इसको कहीं कहीं सागो भी बोला जाता है, हम लोग तो साबूदाना ही बोलते हैं। और ये दूध में भी बनाया जाता है, इसकी खीर भी बनती है। असल में इसमें सारा का सारा स्टार्च ही होता है और कुछ होता नहीं, स्टार्च ही होता है। ये देखिए तो इसको 2-3 पानी से धुल लो, ज़्यादा रगड़े नहीं, ऐसे 2-3 पानी से धुल के कि दुकान की गंदगी ये कैसे बनता है आप सभी लोग जानते हो, तो सब थोड़ा सा इसकी सफाई हो जाती है। इसके बाद इसको ढक के रख दो। अब देखिए इसमें हम इसी समय पर, ये मेरी बॉयल मूंगफली है जो मैं चाय वाय के साथ भी खा लेती हूँ। और अगर आपके पास बॉयल नहीं है तो आप मूंगफली भून के ड्राई रोस्ट करके इसमें डाल दीजिए, चाहे तो कूट के डालिए या ऐसे ही समूची डाल दीजिए। हमको तो साबूदाना मुलायम होता है ना, तो ये करकरी करके पूरी कुरकुरी अच्छी लगती है। तो ये मूंगफली मैं इसलिए उबाल के रखती हूँ कि उबली मूंगफली में तेल नहीं होता। वैसे मूंगफली इस समय तेल पे है, तो उबली मूंगफली में तेल नहीं होता है, इसलिए मैं उबाल लेती हूँ, तो ये नुकसान नहीं करती। ये चाय वाय के साथ मैं इसको खा लेती हूँ। देखिए गैस तेज है, ये पूरा हो गया। अब इसमें हम ये देखिए फास्ट वाला नमक डाल देते हैं। ये देखिए नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, ये धनिया मिर्चा का नमक है तो ज़्यादा पिसा हुआ है, इसको हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। आपके पास धनिया मिर्चा का पिसा हुआ नहीं है तो आप सूखा नमक डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस नमक को मिक्स होने के लिए। थोड़ा देखिए कलर भी चेंज हो गया, हरी आलू हो गई है। ये इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, व्रत है इसलिए हम लोग थोड़ा सा नींबू भले डाल लें, और इमली ये अमचूर है ये सब कुछ नहीं डालते। अब इसको हम भून लेते हैं। अगर फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला ये सब डाल दीजिए तो और स्वाद अच्छा बन जाएगा। अभी देखिए इसमें डाल देते हैं इसी समय करी पत्ता। हरी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेड़ों के पत्ते हैं व्रत में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन राई के इस्तेमाल इन सब चीज़ों का नहीं किया जाता। अब गैस हम तेज़ रखेंगे और इसी में देखिए हमारा साबूदाना कितना अच्छा हुआ है।
ये देखिए बिल्कुल इसी स्टाइल का आपको बनाना है। ये सिर्फ एक बार धुलिए और धुलने के बाद कुछ भी नहीं करना है और आप उसको रख दीजिए। ये देखिए तो कम से कम 3 घंटे का भीगा हुआ है, तो ये पका हुआ भी है एक तरह से, मतलब पूरा मिक्स हो रहा है। ये देखिए अब ये हो गया। अब इसको हम गैस, अभी देखिए गैस हमारी तेज़ है, अब ये मिक्स हम गैस तेज पे करेंगे। इसके बाद देखिए अब गैस थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और स्लो करके इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिसमें साबूदाना में देखिए गैस बिल्कुल स्लो कर दिया है, इसको ढक दिया है मुश्किल से 5 मिनट के लिए। अब देखिए दोस्तों इसको खोल रहे हैं, हमारा हो गया 2 मिनट। ये देखिए जो साबूदाना आपको पहले सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था वो देखिए ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा जैसे लगता है उबाला गया है। ये देखिए तो अब ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। बस 2 मिनट ढक दीजिए, बिल्कुल छिटका छिटका तैयार हो जाएगा। देखिए तो आपको कैसी लगी ये मेरी नमकीन और मुश्किल से क्विक रेसिपी, झटपट बनने वाली। ये देखिए अब इसमें गैस को बंद कर दीजिए, पक गया है। अब इसमें डाल दीजिए आप धनिया, धनिया है, हरा मिर्चा है। ये देखिए अब गैस तो बंद है हमारी। अब देखिए आपको सर्व करके दिखा देते हैं। आलू हमको अच्छी लगती है, आलू मूंगफली दोनों अच्छी लगती है। स्पून से चल लेते हैं, इससे थोड़ा सा लकड़ी वाली कलछुल से चलाते कम बनता है। आज मुझे खांसी आ रही है, सुबह जल्दी नहा लिया फास्ट की वजह से। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप ये बताइए आपको लाइक करने में कोई अड़चन होती है? नहीं अच्छी लगती डिश, प्लीज़ लाइक करें। ये देखिए हमारा मन कर रहा है बनाने को, तो आप लोग तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। ये देखिए ये अब देखिए मेरी रेसिपी तैयार है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। मुझे एसिड बनता है इसलिए मैं नींबू नहीं डालूंगी। तो ये देखिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये तो चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो भी पूरा वॉच करेंगे। नमस्कार।